हेलो गाइज, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है मैनेजमेंट मंत्रा पर। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता, जो आप लोगों की एजुकेटर है। ऑनलाइन आप लोगों को काफी सारे टॉपिक यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और जैसा आप जानते ही हैं कि आपका ये अपना चैनल है जो आप लोगों को प्रिपेयर करा रहा है एनटीयूजीसी नेट की, और साथ ही साथ बाकी के जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैनेजमेंट का कोई भी आपको टॉपिक चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो टॉपिक नहीं है वो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी हॉट स्टॉप रूल। हॉट स्टॉप रूल होता क्या है? स्टॉप, यस, ये उसी स्टॉप की बात की जा रही है जो स्टॉप आपके घरों में पहले हुआ करता था हमारी दादी नानी के समय पर। उसी स्टॉप की बात की जा रही है। तो जब वो स्टॉप गर्म होता है उसके लिए एक रूल तैयार किया गया है, और वही रूल आज के समय पर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। उसी के ऊपर बना हुआ है आपका हॉट स्टॉप रूल। हु गिव दिस? देखते जाइएगा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। ये हॉट स्टॉप रूल जो है ये आपका जो दिया गया था, ये मैकजॉर्ज ने दिया है। ये हॉट स्टॉप रूल आपका जो गिवन है, गिवन बाय दी मैकजॉर्ज ने इसको दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो आपका हॉट स्टॉप रूल है ये बेसिकली एम्प्लॉय डिसिप्लिन के लिए यूज किया जाता है। गिवन बाय मैकजॉर्ज। और किस लिए यूज किया जाता है? डिसिप्लिन के लिए यूज किया जाता है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन के लिए बेसिकली इसे यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों इसे लाया गया उसके पीछे का भी एक कारण है। होता क्या है कि जब आपने देखा एक स्टॉप आपके सामने रखा हुआ है जो कि लाल कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि वो जला हुआ स्टॉप है। आप जानते हो कि वो स्टॉप इस समय जल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर सकता है। और जैसे ही अगर आप उस स्टॉप को टच करते हो, इमीडिएट एक्शन होता है। दैट मीन्स कि आपका हाथ जो है वो हर्ट होगा, उसमें चोट लगेगी। वही हमारा डिसिप्लिन एक्शन कहता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पहले से ही पता है। आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने से आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लग सकता है। उसके बाद भी जानबूझ के आप डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो उस एक्ट के लिए आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस ये जो आपका जो हॉट स्टॉप रूल है, इस रूल की खासियत यह है कि ये पर्सन को नहीं देखता है, ये उसके एक्ट को देखता है। अगर गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी, इस वाले फंडे को ये अप्लाई करता है। और इसको पर्सन से मतलब नहीं है, वो किस पोजीशन पर है, किस रिलेटिव है या क्या है, डजंट मैटर। इसको सिर्फ मैटर है कि आपने ये काम जो है वो गलत किया है ना, वो काम जो है वो मैटर करता है। सो बेसिकली इसके 4 प्रिंसिपल्स या 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है आपका इम्पर्सनल, दूसरा है आपका इमीडिएट, तीसरा है आपका दैट इज कंसिस्टेंसी, एंड द फोर्थ वन इज फोर वार्निंग। ठीक है, ये 4 पर ये वर्क करता है। अब अगर हम इन चारों की बात करें तो आप देखोगे कि जैसे अगर मैं बात करूं द फर्स्ट वन दैट इज द इमीडिएट। अगर मैं इमीडिएट की बात करूं, इमीडिएट दैट इज बर्न नाउ। तुरंत रिएक्शन आपको दिखेगा, आप तुरंत आपका हाथ जल जाएगा अगर आप गर्म स्टॉप को हाथ लगाते हो। इसी तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन में, ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ा है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। कोई भी रूल आप तोड़ते हो तो उसकी वजह से आपको तुरंत ही एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। ये कहा जाता है ये आपका जो मैकजॉर्ज का कहना है। उनका कहना है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको तुरंत उसकी गलती का उसको तुरंत ही रिस्पॉन्स देना चाहिए, जिससे कि दोबारा वो मिस्टेक जो है वो ना हो। इसके चलते ये इमीडिएसी वाला जो फंडा है वो दिया गया है। दूसरा अगर आप देखोगे फोर वार्निंग। फोर वार्निंग का मतलब है फील हॉट, या फिर आप कह सकते हो कि दिस इज द प्रीवियस वार्निंग। जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस पहले ही आप लोगों को बता दिए जाते हैं, आपको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं और कौन कौन से रूल्स जो हैं वो आपको ध्यान में रख के अपने सारे टास्कों को कंप्लीट करना है ऑर्गेनाइजेशंस में। उसके बावजूद भी अगर आप वार्निंग के बावजूद भी अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा आप जानते भी हैं कि अगर कभी कंपनसेशन जो दिया जाता है एम्प्लॉइज को ड्यू टू एनी ऑफ द एक्सीडेंटल कंडीशंस में उन्हें दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, तो उसमें ये बोला गया है साफ साफ कि वो तब दिया जाएगा जब नेग्लिजेंसी नहीं होगी। रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं कि अगर आपको ऊपर की तरफ चढ़कर या कोई डेंजर काम करना है तो एक कॉस्ट्यूम दिया गया है, उसको पहनकर ही आपको करना है। बट आपने जानते हुए भी वो कॉस्ट्यूम नहीं पहना, उसके बाद आप उस एक्ट को कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट अगर होता है तो उस केस में वर्कर को कोई भी कंपनसेशन गिवन नहीं होता है। तो दैट इज की फोर वार्निंग, आपको पहले से ही प्रीवियस वार्निंग गिवन है, तो आपको उस वार्निंग को मानकर ही अपने टास्क को आगे बढ़ना है। और जानते हुए भी अगर आप कोई काम करते हो तो सजा तो मिलेगी।
ये वाला फंडा यहाँ पर काम करता है, मतलब आपका डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। थर्ड आपका जो कहता है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का यहाँ पर जो मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यू बर्न एवरी टाइम। आप कह सकते हो कि अगर आपने जैसे गर्म स्टोव को आप हाथ लगाते हो तो जितनी बार आप गर्म स्टोव को हाथ लगाओगे उतनी बार आपका हाथ जलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार हाथ लगाया तो आपका हाथ जला लेकिन दूसरी बार में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेम वही हिसाब जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन का भी है कि जितनी बार आप रूल तोड़ोगे उतनी बार आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होता है ये कंसिस्टेंट होता है। जितनी बार आपने रूल तोड़ा उतनी बार आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार सजा मिलकर रह जाएगी। जितनी बार आप रूल तोड़ोगे, जितनी बार गलती करोगे, उतनी बार आपको उस एक्ट की सजा मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यहाँ पर दैट इज द इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। इम्पर्सनल का जो मीनिंग होता है दैट इज कि इसका किसी भी पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। जो रेड हॉट स्टोव रूल है वो किसी पर्सन को नहीं पहचानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट को पहचानता है। लाइक सभी जैसे अगर मैं बात करूं कि हॉट स्टोव अगर आपने टच किया तो उस केस में किसी भी पर्सन ने उसे टच किया हो, चाहे वो मिस्टर ए हो, चाहे मिस्टर बी हो, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, वट एवर द पर्सन, सभी को वो एक समान ही जलाएगा। ठीक है, कोई भी हाथ लगाएगा तो सभी को वो एक समान ही जलाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को उसने जलाया और किसी के ऊपर कोई असर ही ना किया। उसी समान अगर डिसिप्लिन कोई तोड़ता है, कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो जो नहीं कर रहा है उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्ट को फॉलो किया जाता है, पर्सन को नहीं किया जाता। गलत एक्ट आप करोगे तो आपको जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। ये रूल बताता है आपका इम्पर्सनल। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इस रूल को अप्लाई किया गया है, जिसमें इन चारों एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखकर सारी चीजें की गई हैं, जिसका बेसिक पर्पस ही यही है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कुछ गलत करता है सारी चीजों को जानने के बाद भी, तो उसको तुरंत उसका रिएक्शन दिया जाए, उसके खिलाफ तुरंत ही डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाए, जिससे कि आगे वो कभी इस तरह की गलतियों को ना दोहराए। यही सेम फंडा जो है वो हमारा जो कहलाता है वो हॉट स्टोव रूल जो मैकजॉर्ज ने दिया है, वही कहलाता है फॉर द एम्प्लॉय डिसिप्लिन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये हॉट स्टोव रूल क्या होता है और इसके जो चारों पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग तो आप आराम से मुझे लगता है बता सकते हैं। इतना तो आई थिंक क्लियर हो ही चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस और लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए